आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। आयोग का कहना है कि वोटर आई कार्ड की ही तो जांच हो रही है, तो पुराने वोटर आई कार्ड को कैसे मान्य कर सकते हैं, और आधार कार्ड पहचान का प्रमाण नहीं है। इसकी गूंज आप बिहार की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक देख रहे हैं दोस्तों, वहां तक सुनाई दे रही है। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव आयोग को बख्शने नहीं वाले हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोलते जा रहे थे। सामने बैठे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका अभी तक एसआईआर पर एक भी बयान नहीं आया। जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे आखिर चुनाव आयोग का वह सूत्र कौन था? अगर उसे बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक बिहार में मिले हैं, तो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जब इससे जुड़ी खबरें तमाम अखबारों में छप गईं, तब इसका खंडन क्यों नहीं किया गया कि आयोग के किसी सूत्र का यह काम नहीं है और किसी बीएलओ को बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के नागरिक मिलने की सूचना नहीं है। मीडिया गलत खबरें छाप रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लगभग एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के तरह तरह की फर्जीवाड़ें हो रही हैं और जिस तरह से अंजित अंजुम जी को इस वोटर लिस्ट के चक्कर में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है और हुआ था, और इसमें ये केवल फर्जी तरीके से किया गया था। लेकिन जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सांसद में गरज करके बता रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग करना चाहती है कि यहाँ पे जो लोग आकर के बसे वो बांग्लादेश और दूसरे देशों से, नेपाल से आकर के यहाँ लोग बसे हैं और गलत तरीके से वोट कर रहे हैं। अगर ये लोग गलत तरीके से आज वोट कर रहे हैं तो इससे पहले भी लोग वोट करते थे, लेकिन क्या जिस वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उन वोटों से अब तक के जो वोटें पड़ रही थी उन वोटों से भी गवर्नमेंट जीती है और गवर्नमेंट बनी भी है? लेकिन आज जिस तरह से इस वोटों को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरह से बवाल चल रहा है बिहार में, ये कहीं ना कहीं जो है कि एक अच्छे नागरिक को जो वोट देने के काबिल है, लेकिन उसको इस तरह से जो है कि वोटर लिस्ट नाम ही हटा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, रवीश कुमार ने जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेकर के और फर्जीवाड़े की जो बात इस वीडियो में किया है, तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं कि किस तरह से रवीश कुमार अपने चैनल से इस वोटर लिस्ट वाली जो कहानी है उसको किस तरह से बता रहे हैं। तो दोस्तों हम पूरी बात को समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि नागरिकता के नाम पर बिहार में वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया उसमें किसी घुसपैठ का जिक्र तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गया। नेता विरोधी दल, इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए बैठिए प्रेम जी, बैठिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फेब्रुअरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। आखिर चुनाव आयोग का वह सूत्र कौन था? अगर उसे बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक बिहार में मिले हैं, तो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जब इससे जुड़ी खबरें
तमाम अखबारों में छप गईं, तब इसका खंडन क्यों नहीं किया गया कि आयोग के किसी सूत्र का यह काम नहीं है और किसी बीएलओ को बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के नागरिक मिलने की सूचना नहीं है। मीडिया गलत खबरें छाप रहा है। क्या मीडिया ने अपनी इन खबरों पर कोई सफाई दी है? तेजस्वी यादव ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आक्रामक हो गए, लेकिन इस सवाल पर आने के बजाय सूत्र को लेकर तेजस्वी ने मूत्र से तुलना की थी, उसकी तरफ इशारा करने लग गए और उस पर भिड़ गए। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। बिहार की जनता क्या इसी से लज्जित है कि सूत्र को मूत्र कहा गया? क्या इस बात से लज्जित नहीं कि सूत्रों के इस्तेमाल से उस तक फर्जी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसे भरमाया जा रहा है? क्या बिहार की जनता एक गलत शब्द और एक भयंकर गलत काम में फर्क नहीं कर सकती कि दोनों में से खतरनाक कौन है? क्या उससे फर्क नहीं पड़ता कि सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल का घुसपैठिया मिलने की खबरें, झूठी खबरें फैलाई गईं? इसे लेकर बीजेपी और जदयू क्यों नहीं चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं? क्या उन्हें यह झूठ पसंद है? चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था कि क्यों आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। आयोग का कहना है कि वोटर आई कार्ड की ही तो जांच हो रही है, तो पुराने वोटर आई कार्ड को कैसे मान्य कर सकते हैं? और आधार कार्ड पहचान का प्रमाण नहीं है। यहां हम इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामिनी नाथ की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं। झारखंड चुनाव के समय भी घुसपैठिए का फर्जी भूत खड़ा किया गया। तब 71 मतदाताओं की जांच हुई और आधार कार्ड को ही चेक किया गया। सबके आधार वैलिड पाए गए। यह बात उस समय आयोग ने झारखंड हाई कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में लिखी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में चुनाव आयोग का कहना है राशन कार्ड को इसलिए मान्य नहीं किया क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए हैं। बताइए, अभी तक केंद्र सरकार यह दावा कर रही थी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अनाज दिया जा रहा है, तो 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाने के बाद क्या यह संख्या घट गई है? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सबसे बड़े अभियान की भी हवा निकाल रहा है। 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोलते जा रहे थे। सामने बैठे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका अभी तक एसआईआर पर एक भी बयान नहीं आया है। आपको हमने एक वीडियो में बताया भी था कि चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला हो वहां पर 6 महीना पहले यह काम नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन उसे नागरिकता साबित करने से नहीं जोड़ना चाहिए। मगर 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, ना सदन के बाहर, ना आज जब उनके पास मौका था, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोल गए, मुख्यमंत्री बता दिया उन्होंने। लेकिन आप नीतीश कुमार को जवाब देते हुए खुद भी सुनिए। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है
अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब ये 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। लेकिन आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रही है। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के 2 लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। सवाल का जवाब नहीं देना है, अतीत और परिवार को लेकर टारगेट करना है। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से अभिसार शर्मा ने अपनी बातों को बताया और जिस तरह से सदन के अंदर जिस तरह से तेजस्वी यादव गरज रहे थे और वो जो है कि अपने बातों को पूर्ण रूप से रख रहे थे, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी अपने बातों को रखा, लेकिन नीतीश कुमार जब भी अपने बातों को रखा तो आपने सुना होगा कि वो उनके पिता और माता के ऊपर चले गए। लेकिन मुद्दा क्या है, उस मुद्दे के ऊपर जाने की जगह वो जो है कि परिवारवाद की तरफ जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने बातों को उठाया है और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ तो हम वोट को जो है कि बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है और इस तरह की वहाँ पे तमाम तरह की घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।